तो देखिएगा, आज के लिए जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति पढ़ाया था, आज मैं पढ़ाने वाला हूं उपराष्ट्रपति को। तो देखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति पढ़ा था, और अब पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। अगर बात की जाए कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, इस पद को हमने कहां से लिया है? यूएसए, मतलब हमने अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से। आपको मैंने बताया होगा कि अमेरिका से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, दोनों का पद कहां के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के। यूएसए क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां से ही किसका पद लिया गया है? मतलब पहले हमारे भारतीय संविधान को ना बनने से पहले यह पद किस संविधान में था या किस देश में था? तो अमेरिका में था। वहां से हमने भारतीय संविधान में इस पद को लिया। अगर इस पद की बात करें तो इस पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। किसमें है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद? लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर सिलेक्ट होने के लिए, उपराष्ट्रपति पद पर बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका भी हमें ध्यान होना चाहिए। क्या बनने के लिए? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होगा, इस उपराष्ट्रपति पद पर क्या होनी चाहिए? योग्यता। तो योग्यता होनी जरूरी है कि वह व्यक्ति क्या क्या योग्यता अपने पास में रखेगा। जैसे हमने राष्ट्रपति की योग्यता पढ़ी थी, वैसे के वैसे ही हम अब किसकी योग्यता पढ़ रहे हैं? उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की अगर योग्यता की बात करें तो सबसे पहली चीज यहाँ किसका नागरिक? भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पहली बात है, यहाँ पहली शर्त है। विदेशी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति थोड़ी बनाएंगे। वहां क्या जानता है भारत के बारे में? हम किसको बनाएंगे? जो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए इसको? तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता राज्यसभा का, किसका? राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति किसका सदस्य बनने योग्य होना चाहिए था, लेकिन उपराष्ट्रपति? अच्छा, राष्ट्रपति की आयु क्या थी? वैसे के वैसे ही उपराष्ट्रपति की भी आयु क्या होगी? है ना? कितने वर्ष? 35 वर्ष का होना आवश्यक है। और चौथी जो शर्त है वो क्या है? लाभ के पद पर ना हो। ये चारों चीजें हमने किसमें पढ़ी थी? राष्ट्रपति में भी। लेकिन एक चीज चेंज है, क्या? राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए उपराष्ट्रपति, तब जाकर वो क्या बन पाएगा? उपराष्ट्रपति बन पाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है कि राज्यसभा का, किसका भैया? राज्यसभा का जो सभापति होगा, क्या होगा? सभापति। वहां कौन होगा? उपराष्ट्रपति। यहां किसका सभापति होगा? लेकिन यहां पर एक शर्त है, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा का क्या बनेगा? ये सभापति बनेगा ही बनेगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या नहीं होता? राज्यसभा का क्या नहीं होगा? ये सदस्य नहीं होगा। कौन नहीं होगा? मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, लेकिन राज्यसभा का सभापति होगा। कौन सा व्यक्ति? तो याद रहेगा ना अनुच्छेद 64 आपको। एक और अनुच्छेद इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 65। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 क्या कहता है? तो देखिएगा, अनुच्छेद 65, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर भारत का राष्ट्रपति, कहां का राष्ट्रपति? भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं कर रहा है या अपने पद पर उपस्थित नहीं है, तो इसके लिए जो कार्य कर सकता है वो कौन कर सकता है? उपराष्ट्रपति। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति किसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? ये किसकी जगह कार्य कर सकेगा? राष्ट्रपति की जगह। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमने क्या देखा? अनुच्छेद
65 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसके जो कार्य और शक्तियां हैं या जो उसका कार्य है उसकी जगह कौन कार्य कर सकेगा, है ना। तो ये उसके शक्तियों का क्या कर सकेगा, निर्वहन। और कौन करेगा, लेकिन कितने माह तक ये उसके पद पर कार्य कर सकता है, मात्र 6 माह, है ना। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति बनाना आवश्यक है या राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। तीनों अनुच्छेद समझ में आए क्या। अगला क्या है तो देखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है, कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का क्या होना है, निर्वाचन। क्या होना है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा या किस प्रकार से होगा, कौन कौन इसको वोट देंगे और कौन वोट नहीं देंगे, हमने जिस प्रकार से राष्ट्रपति को समझा है वैसा का वैसा ही हमें किसको समझना है। तो देखिएगा, इसका जो निर्वाचन होगा उसमें क्या 20 तो चाहिए प्रस्तावक, क्या चाहिए, और 20 ही क्या चाहिए, अनुमोदक। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने प्रस्तावक थे और उपराष्ट्रपति के अरे उपराष्ट्रपति के 20, लेकिन अनुमोदक। तो याद रहना चाहिए कि 20 ही क्या चाहिए और 20 ही क्या चाहिए, किसको निर्वाचित करने के लिए, है ना। योग्यता मैं आपको बता ही चुका हूं। तो देखिएगा, ये होंगे तभी जाकर इसका क्या होगा, निर्वाचन। लेकिन जो निर्वाचन मंडल होता है, क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति होगा इसका क्या होना है, निर्वाचन मंडल। इसका जो निर्वाचन मंडल होगा वो कैसे होगा या कौन कौन इसके निर्वाचन में भाग लेगा, तो जिस प्रकार से हमने समानुपातिक प्रणाली देखी थी वैसी की वैसी प्रणाली किसमें होगा। एक और प्रणाली या एक और चीज देखी थी, एकल संक्रमण मत देखा होगा, एकल मत देखा होगा, है ना, बताया था। पढ़े आप लोग, नहीं पढ़े, चलो मैं चर्चा ही नहीं करूं पढ़ने की। तो एकल संक्रमण पद्धति से क्या होता है, चुनाव होता है, किसका होगा, वैसा का वैसा ही किसका होगा। इसके साथ में समानुपातिक प्रणाली के साथ चुनाव होगा, किसका होगा, वैसा का वैसा ही किसका। तो याद रहेगा ना कि इसकी ये प्रक्रिया तो है, लेकिन इसके निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा और विधान परिषद भाग लेती थी, इसमें विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेगी। इसमें कौन, राज्यसभा और साथ में क्या, लोकसभा, दोनों ही भाग लेंगे और भाग नहीं लेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वही लोग क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। दूसरा कोई व्यक्ति या दूसरा कोई विधानसभा का सदस्य इसमें भाग नहीं लेगा। तो आप सीधे से कह सकते हैं किसके चुनाव में कौन भाग लेता है, संसद। याद रहेगा आपको सभी को, ओके। अच्छा, जो उपराष्ट्रपति होता है, कौन होता है, तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं किसकी, उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो ये सारी चीजें तो इसके साथ जुड़ी जाती हैं, लेकिन अगर चर्चा करें कि जो उपराष्ट्रपति होगा, इस उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो इसको शपथ दिलाने वाला व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ना। और अगर हम बात करें कि इसी उपराष्ट्रपति को जो त्याग पत्र देना होता है, क्या देना होता है, त्याग पत्र, वो किसको देगा, तो वो भी देगा किसको, राष्ट्रपति को। तो ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ भी दिलाने वाला व्यक्ति कौन, और इसको त्याग पत्र ये किसको देगा। लेकिन इसकी जो पदावधि है वो कितने वर्ष के लिए होगी, 5 वर्ष। इसका जो कार्यकाल है, क्या है, कार्यकाल, वो कितने वर्ष का होना है। लेकिन उससे पहले भी ये क्या दे सकता है, कौन दे सकता है, किसको संबोधित करके, है ना। मतलब वो हो सकता हो कार्य करने में दक्ष ना हो या कार्य नहीं करना चाहता हो या उसको और कोई समस्या हो, तो वो क्या कर सकेगा, अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी क्या कर देगा, किसको दे देगा, सभी को याद रहेगा, ओके। अब देखिएगा, लेकिन ये त्याग पत्र नहीं दे रहा है और इसको पद से हटाना है,
इसको क्या करना है, पद से हटाना। किसको हटाना, उपराष्ट्रपति को। इसको क्या करना, पद से हटाना। अगर पद से हटाना है तो ये पद से कैसे हटेगा, किस प्रकार से हटेगा? तो जिस प्रकार राष्ट्रपति के लिए महाभियोग आता है वैसा महाभियोग नहीं आता। एक आता है क्या, प्रस्ताव। एक क्या आता है, प्रस्ताव। और प्रस्ताव लाने के पूर्व 14 दिन पूर्व, कितने दिन, 14 दिन पूर्व किसको बताया जाएगा, उपराष्ट्रपति को 14 दिन के पहले बता दिया जाता है कि आपको हम हटाने के लिए क्या ला रहे हैं, प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव पहले कहां आता है, राज्यसभा। कहां आता है, और फिर कहां जाएगा, लोकसभा। लेकिन कितने दिन पहले बताना पड़ेगा? अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित हो गया तो पद से हटना पड़ेगा किस व्यक्ति को। दोनों ही चीजें समझ में आई सभी को। अब देखिएगा, अगर हम फिर से उपराष्ट्रपति की बात करें कि जो उपराष्ट्रपति होता है, इस उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या सुविधा रहती है, तो इसको जो सुविधा होगी, क्या होगी, सुविधा, वो क्या होगा, इसको जो वेतन मिलेगा वो कितने लाख, 4 लाख रुपए। राष्ट्रपति को कितना मिलता है, लेकिन इसको कितना मिलता है? तो हर व्यक्ति ने गोल तो बना रखा होगा, हम अपने जीवन में किसी न किसी चीज से इंप्रेस जरूर होते। तुम किससे इंप्रेस हुए? हाँ राजपाल, अरे कोई सी नौकरी तो, अरे वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे तुम लोग नेगेटिव वे में चीजों को मत ले जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये दिल के मामले की बात नहीं है, बात है इंप्रेस, मतलब किस पद से इंप्रेस हुए। चलो, तो उपराष्ट्रपति को सुविधा क्या, वेतन 4 लाख रुपए, साथ में इसको क्या मिलता है, भत्ता, क्या मिलेगा, पेंशन, क्या मिलेगी इसको, पेंशन, और क्या मिलेगा, आवास। ये सब की चीजें सुविधा किसको होती हैं, और ऐसी की ऐसी ये सुविधा किसको दी, राष्ट्रपति को। तो याद रहेगा आपको, ओके, नोट कर लो। तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति को याद करने के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, और ट्रिक ये है कि राधा जाकर गिरी पजामे पर, तब शंकर नारायण कृष्ण और भैरव को हंसना पड़ा। किसको हंसना पड़ा? ट्रिक क्या है? राधा जाकर गिरी पजामे पर, तब शंकर नारायण कृष्ण और भैरव को हंसना पड़ा। इसके माध्यम से हमें 14 व्यक्ति वहां याद हो जाएंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति बने। तो देखिएगा, पहले व्यक्ति का नाम है राधा कृष्णन, है ना। पहले कौन से हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो राधा से समझ में आया है ना। इनका जो कार्यकाल है वो कब शुरू होता है? 1962 तक। कब तक चलता है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति अगर कोई बनेंगे तो वो बनेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जब देश में राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार क्या रहे? तो इनको क्या खासियत प्राप्त है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद पर गए उनका नाम? ओके, तो देखिएगा दूसरे नंबर पर जाकिर हुसैन। याद रहेगा क्या? जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है वो कब शुरू होगा? 1962 से लेकर कब तक? 1967 तक। प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति और प्रथम राष्ट्रपति मुस्लिम व्यक्ति जो थे वो कौन थे? दोनों चीजें याद रहेगी। देखो, जाकिर हुसैन को उधर भी पढ़ाया था मैंने, इधर भी पढ़ा रहा हूं। जाकिर
कब से कब तक? 1962 से लेके 1967 तक किसका कार्यकाल चलेगा? तीसरे नंबर पर देखो, तीसरे नंबर पर वीवी गिरी का शासनकाल प्रारंभ होता है 1900 और कब तक चलेगा? 1969 तक। जैसे ही वो अल्लाह को प्यारे होते हैं जाकिर हुसैन, और ये चले जाते हैं। कौन याद रहेगा? तो गिरी से क्या पता चल गया? चौथे नंबर पर जी गोपाल स्वरूप पाठक, पासे पाठक क्या रहेंगे? गोपाल स्वरूप पाठक। इनका शासनकाल 1969 से लेके 1974 तक। गोपाल स्वरूप कब से कब तक? इनके बाद में जैसे बीडी जत्ती 5वें नंबर पर, बीडी जत्ती करके एक व्यक्ति थे, उनका शासनकाल कब से कब तक चला? 1974 से लेके 1979 तक ही चलेगा। किसका शासनकाल? इसके बाद में छठे नंबर पर पजामा, समझ में आया है ना? पर जो होंगे में से वो होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं, इन्हें न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यायमूर्ति के रूप में क्या कार्य कर चुके थे जबलपुर हाई कोर्ट में। कौन से व्यक्ति है ना? तो इनका शासनकाल कब से प्रारंभ होगा? 1979 से लेकर 1984 तक। कब तक चलेगा? इसके बाद में 7वें नंबर पर से 7वें नंबर पर निकलेगा आर, 7वें नंबर पर निकलने वाला है आर वेंकट रमन। आर वेंकट जो रमन है, इनका शासनकाल प्रारंभ होगा 1984 से लेकर कब तक चलेगा? 1987 तक ही रहते हैं। कब तक रहते हैं? तो इनका शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चला? तो कितने व्यक्ति कवर किए अपन ने? अभी क्या होगा बताइए? 8वां नंबर है ना? तो 8वें नंबर पर जो आएगा वो आएगा शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। कब से कब तक? 1900 कब तक? 1992 तक। इसके बाद में 90 नंबर पर कौन? के आर है ना, ये 8वां नंबर, ये 9वां, के आर नारायण। इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक? 1992 से लेकर 1997 तक। इसके बाद में 10वें नंबर पर कृष्णकांत जी का जो शासनकाल है ये 1997 से लेकर 2002 तक। किसका शासनकाल चला? तो कृष्णकांत भी समझ में आए आपको? कुछ नहीं निकलेगा तब और से। अगला क्या? भैरो। तो 11वें नंबर पर आएगा भैरो सिंह शेखावत। क्या आएगा? भैरो सिंह शेखावत का शासनकाल कब से कब तक? 2007 तक। 12वें नंबर पर कौन आने वाले हैं? हसना मोहम्मद, नहीं ये 11वां था, हामिद अंसारी। क्या आएगा? को और पढ़ा साइलेंट रहने देना। हसना से क्या? हामिद अंसारी। इनका शासनकाल कब शुरू हुआ था? 2007 से लेके 2017 तक रहे ये। कब तक रहे? 2 बार। 13वें नंबर पर
वेंकैया नायडू, नाम सुना होगा। 13वें नंबर पर जो थे वो थे वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू का शासनकाल 2017 से लेके 2022 तक चलता है। और 14वें नंबर पर वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो है हमारे देश के राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। इनका शासनकाल 2022 से कब तक चलेगा? 2027 तक। लेकिन कोई निश्चय नहीं है ना, 2 बार भी बन सकते हैं, उससे पहले भी पद पर त्यागपत्र देकर हट सकते हैं, या उससे पहले भी इनको प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। तो अभी तक भारत में बने हुए कितने उपराष्ट्रपति? 14। आपको याद हो गए क्या?